पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि कैसे देवी अदिति का विवाह ऋषि कश्यप के साथ हुआ और साथ ही साथ जन्म लेते हैं उनके पुत्र इंद्र, सूर्य और अन्य देवता। पर अब देवी अदिति के वंश में जन्मे राजा बलि देवी अदिति के लिए संकट बन चुके थे। क्या अब देवी अदिति की तपस्या बलि के साम्राज्य को नष्ट कर पाएगी? जानते हैं आज के इस अध्याय में। भगवान विष्णु जो कि देवी अदिति की कठोर तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान देने उनके सामने प्रकट हुए। देवी अदिति ने उन्हें पुत्र के रूप में मांगा और विष्णु ने उन्हें वरदान दे दिया। शीघ्र ही भगवान वामन के रूप में देवी अदिति के घर पर जन्म हुआ भगवान विष्णु का, जिसके बाद अपनी शिक्षा को ग्रहण कर अपनी पहली भिक्षा मांगने वामन देव पहुंच गए राजा बलि के दरवाजे पर। राजा बलि जो कि अपना आखिरी अश्वमेध यज्ञ 1000वां अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर रहे थे, ऐसे वक्त पर वहाँ पर वामन देव आते हैं और उनसे दान मांगते हैं। राजा बलि अपने अहंकार में उन्हें दान देने के लिए हाँ कर देते हैं। तब वामन देव दान में केवल मांगते हैं 3 पग भूमि, परंतु बिना संकल्प के इस दान को स्वीकार नहीं करने वाले थे। राजा बलि को संकल्प करने में कोई आपत्ति नजर नहीं आई, परंतु उनके गुरु शुक्राचार्य समझ गए कि अवश्य ही विष्णु होंगे और इसीलिए राजा बलि को बार बार मना करते रहे कि वो कोई संकल्प ना ले, परंतु विष्णु के बार बार कहने पर राजा बलि संकल्प लेने के लिए तैयार हुए और तब शुक्राचार्य जा बैठे उस कमंडल में। मंडल से पानी बाहर ना आता देख भगवान वामन ने उसमें घास के तिनके को डाला, जिससे शुक्राचार्य की एक आंख चली गई और वो उस गुफा कमंडल से बाहर आए। संकल्प का पूर्ण होते ही देव ने अपना विशाल रूप धारण किया और 2 पगों में ही सृष्टि स्वर्ग को नाप लिया। तब बारी आई अंतिम पग रखने की। तब राजा बलि ने दानवीरता को दिखाते हुए अपने सिर को सामने किया और तीसरा पग राजा बलि के ऊपर रखकर सदा के लिए राजा बलि को पाताल का राजा बना दिया। राजा बलि के हाथों से स्वर्ग चला गया और वो पुनः देवताओं के हाथों में आ गया। विष्णुदेव के इस वामन अवतार ने न केवल राजा बलि को कलयुग के अंत तक की अवतार के लिए तैयार किया, बल्कि इन्हीं के पैरों से ब्रह्मलोक में गंगा की भी उत्पत्ति हुई और ब्रह्मदेव के पुत्र जामवंत को भी रामायण के लिए तैयार किया। तो इस ओर देवी अदिति के मन में अब जल रहा था प्रतिशोध, बदला। ये प्रतिशोध आज का नहीं था, ये छल आज का नहीं था। छल की नींव तो देवराज इंद्र ने बहुत पहले ही रख दी थी। जब बात आई थी देवी अदिति के अजन्मे शिशु पर, क्या किया था देवराज इंद्र ने ऐसा घोर छल? क्या थी देवी अदिति की वो क्रोध, आक्रोश और बदले की भावना जिसने नींव रखी देव असुर संग्राम की?